Hi students, myself सोहम सर फ्रॉम आराध्या क्लासेस। आपका जो पोटेंशियल का टॉपिक चला है उसमें ऐसे तो अपना क्या रूल है कि पूरा टॉपिक ख़त्म कर दें फिर उसके न्यूमेरिकल्स डालते हैं, लेकिन इस बार पढ़ाते पढ़ाते 10-11 क्वेश्चंस आपको पढ़ाए तो पढ़ाते पढ़ाते ये लगा कि कुछ 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है, जो पढ़ा ना थियरी वो भी थोड़ा मजबूत हो जाएगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बीच में न्यूमेरिकल्स डाल रहा हूँ। 3 to 4 न्यूमेरिकल्स टुडे वी विल ट्राई टू फिनिश। आज का लेक्चर देखना मजा आएगा, बीच में गाना भी आएगा। वो गुजराती मीडियम वालों का पिछला लेक्चर लिया ना यही सम्स का, तो मस्त गाने वाने डाले, अंदर बच्चे खुश हो गए। चल तो कीप वॉचिंग एंटायर वीडियो टिल द एंड। और ये जो साउंड है ना ये थोड़ा इको करता है इस रूम में। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट की इको को अवॉइड करने के, तो जितना हो पाया इको अवॉइड उतना हो पाया। अभी थोड़ा बहुत इको कर रहा है तो मैं ये माइक को ऐसे हाथ रख के बोलूँ ना तो ये मत समझना सर पागल हो गए ऐसे हाथ क्यों रख रहे हैं। ये इको का सेफ्टी मिल रहा है, इससे कम होगा इको ऐसे हाथ रखने से। ठीक है, चल देख, पहले थोड़ा रिवाइज कर ले। तूने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है उसका एक रिवीजन ले ले हल्का सा, जिसको हम रैपिड रिवीजन भी बोलते हैं। वाह भाई वाह, क्या टीम है मेरी, वेरी गुड। चलो रैपिड रिवीजन हल्का सा देखो। सबसे पहले तो एक नया टर्म दिया तुमको, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या था? ये था ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इंटीग्रेशन और ये लाइन ऐसे। सरफेस इंटीग्रेशन होता तो यहाँ पे dA लेता, वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता तो यहाँ पे dV लेता, लेकिन ये लाइन इंटीग्रेशन है। इसको वर्क भी बोलते हैं। किस चीज़ का वर्क है ये? तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है तो उसके लिए ये लगने वाला वर्क है ना। हाँ, दूसरा हमने पोटेंशियल एनर्जी भी सीखा, यही था। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स दिस वर्क E डॉट dr। ठीक है, अच्छा अब हमने पोटेंशियल एनर्जी के साथ वोल्टेज भी सीखा। अरे वोल्टेज में भी यही फॉर्मूला था, ले बोले सर सब एक जैसे फॉर्मूले कैसे पता चलेगा? ओ भाई ये है ना Q चार्ज के लिए लगने वाला वर्क है जो उसमें स्टोर हो जाता है, ये यूनिट चार्ज के लिए लगने वाला वर्क है, यूनिट चार्ज के लिए लगने वाला वर्क है। अब देख कैसे होता है बताता हूँ। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क फॉर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क फॉर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को ले ले तू, अरे क्यू रहने दे, चल वर्क को क्या लेगा? एफ डी आर लेगा। तो क्यू, एफ मीन्स क्यू ई। क्यू ई कहाँ से आया बे यार? इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्यू ई होता है ना, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स mg लेता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या लेगा? क्यू ई। हाँ, नीचे एक और क्यू निकला तो बन गया पोटेंशियल। अच्छा लिमिट ले ले इन्फिनिट टू पी, और नेगेटिव क्योंकि अपोजिट में लाना है। ये सब थियरी में क्लियर किया हुआ है, अभी मेरा काम था सिर्फ आपको फॉर्मूला देना। ठीक है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अच्छा एक और है, यही फॉर्मूला देख, वर्क को हम u लिख सकते हैं और q को इधर डाल दे तो फॉर्मूला क्या बनता है? डेल्टा u इज इक्वल टू q डेल्टा v। ये भी फॉर्मूला बनता है। तो एक ये 2 और ये 3। अच्छा एक और था, इसका स्क्रीनशॉट ले ले तू। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया ना, अब इसको मिटा रहा हूँ सिर्फ। एक और था पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, तो ये रहा देख पॉइंट चार्ज Q पॉजिटिव। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे इतना दूर पोटेंशियल क्या होगा? KQ/R। और इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा इसका? KQ/R²। जानते हैं ना हम ये कि कोई पॉइंट चार्ज है तो उससे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल ये बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनता है। जानते हैं ना? ठीक है, बस तो हो गया रिवाइज। ले ले तेरा स्क्रीनशॉट। 1 2 and 3 डन। चल देख,
इलस्ट्रेशन 1 2.1 पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। एक पॉइंट P है जो इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर दूर है, तो उस पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये रहा। जैसे देख Q इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁷ कूलम। हाँ, यहाँ से इधर डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर, मीन्स 0.09 मीटर। इस जगह पे पोटेंशियल हमको फाइंड करना है P पॉइंट पे, ये P पॉइंट है। तो क्वेश्चन पकड़ में आया ना कि ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉइंट चार्ज ये है, पॉइंट चार्ज से इतना दूर पोटेंशियल क्या लेंगे? अरे सबको पता है रे, KQ/R लेंगे सर, खत्म। ले क्या सम में है दम? इस सम में नहीं है दम। KQ/R, K कितना है 9 × 10⁻⁹, Q कितना है 4 × 10⁻⁷, डिस्टेंस है 0.09। अब 0.09 है तो इसको ऐसा भी लिख दे 9 × 10⁻², 9 गॉन पर, या 11 और 7 4 हो गया, 4 × 10⁴ वोल्ट आया आंसर। ये पोटेंशियल आया P पॉइंट पे, इसकी वजह से। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है, इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है, देखिए रहा। चल देख दूसरा क्वेश्चन, हैंस ऑब्टेन द वर्क डन, मतलब वर्क फाइंड करना है ना, कर लेंगे। इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम, मतलब एक 2 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज है, उसको लाना है। कहाँ से कहाँ लाना है वो तो पढ़। फ्रॉम इन्फिनाइट टू पॉइंट P, मतलब इन्फिनाइट से यहाँ तक लाना है, इन्फिनाइट से यहाँ तक लाना है उसको, ठीक है, ओके। डज द आंसर डिपेंड, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले वर्क तो पता कर ले फिर इसको पढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक लाना है, वर्क डन ना, तो ये रहा वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V, ओके। ये डेल्टा V क्या होता है? V2 - V1। हम जानते हैं इस चैप्टर में हम जो पोटेंशियल पढ़ रहे हैं ना, इधर देख एकदम क्लोज आ जा तू। हाँ, इस चैप्टर में हम जो पोटेंशियल पढ़ रहे हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो डिफरेंस है। हाँ, इतना नज़दीक आके समझाया है, तो डिफरेंस है ये V2 - V1। ये Q क्या होता है? जिसको पकड़ के लाना है ना, आजा बेटा आजा, इन्फिनाइट से तू इधर आजा। जिसको पकड़ के लाना है ये वो चार्ज है। किसको लाना है पकड़ के? इसको। 2 × 10⁻⁹ V2, इसको इस सीन में ये V2 है तेरा, ये V1 है, समझ। अच्छा, इन्फिनाइट पे पोटेंशियल 0 होता है, 0, और ये इसका पोटेंशियल क्या लाए 4 × 10⁴, तो 8 × 10⁻⁵ जूल। ये आया वर्क डन। बोल कैसा लगा? सम इजी है ना? हाँ, इसमें एक और आर्ग्यूमेंट है, एक क्वेश्चन है कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। क्या इस चार्ज को लाया तो उसका पाथ मान लो कुछ और होता, यहाँ से लाते, यहाँ से घुमा के लाते, तो फर्क पड़ता? अरे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो पॉजिटिव Q है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फैला हुआ होगा ना सब जगह। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स देता है, कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ पे फर्क नहीं पड़ता है। माई वेरी रिसेंट वीडियो नंबर 2 देख लेना, ठीक है। तो डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। हाँ ठीक है, चल स्क्रीनशॉट ले ले मस्त। मैं फोटो भेजने वाला नहीं हूं, तू स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 2 3 ओके। चल अभी एक और सम देखिए रहा, ये अच्छा है, यहाँ सीखने वाला, मजा आएगा तेरे को। 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। चल ये रहा,
समझ ले ये तेरा Q1 है जो कितना है 3 इंटू 10⁻⁻8 और थोड़ा दूर इधर 15 सेंटीमीटर पे दूसरा चार्ज है Q2, वो है -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। हो गए दो चार्ज। द डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर, मतलब 0.15 मीटर रे 100 से डिवाइड होता है। 12वीं में पढ़ रहा है, कुछ तो भगवान से डर। हाँ ये पॉइंट दिख रहे हैं, हाँ ठीक है, जो पढ़ा वो ड्रॉ कर दिया, अब आगे पढ़ो। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन ये रही ना, ये रही, ये बात देखिए देखिए यहाँ से डिंग 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 डिंग, ये रही पूरी ज्वाइनिंग लाइन। हाँ आगे पढ़ो। टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, इन दो चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहाँ पे होगा? यहाँ पे हो सकता है, इधर कहीं पे हो सकता है, या इधर भी हो सकता है, वो अपनी समझ पे डिपेंड है, उसको भी समझते हैं हम। लेकिन क्वेश्चन समझ में आया ना कि इस ज्वाइनिंग लाइन पे यहाँ से लेके वहां तक कौन कौन सी जगह पे मेरे दोस्त पोटेंशियल जीरो हो रहा है, वो तुझे ढूंढ के लाना है, वही क्वेश्चन है। हाँ टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिट टू बी जीरो। ठीक है चल, अब क्वेश्चन को जो देना था दे दिया, अब हम अपना क्रिएट करेंगे। देख समझ, जैसे ये रहा Q1 और ये रहा Q2, इन तीनों में से कौन कौन सी जगह पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है? तो सबसे पहले मैं सोचूं कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है सर, चांस है। तो क्या वाकई में यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होने का चांस है? सोच, दिमाग लगा, चल सोच, सोच लिया? चल अब मैं बता दूं, यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। क्यों? हाँ देख बताता हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल दो जनों की वजह से आएगा। एक तो यहाँ से आएगा, तो वो क्या होगा, ये पॉइंट है ना, तो उसका पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, KQ/R, KQ/R। तो ये हो गया K, ये हो गया Q और ये हो गया मान ले R। ठीक है, फिर इसकी वजह से भी पोटेंशियल यहाँ तक आएगा, वो आएगा -KQ/R। डिस्टेंस कितना होगा, 0.15 + x। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पोटेंशियल दो जनों की वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा वो इतना होगा, इसकी वजह से भी आएगा वो इतना होगा। ठीक है, क्या ये जीरो हो सकता है? मैथमेटिकली सोच, अपना दिमाग लगा। नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा टर्म होगा, ये छोटा टर्म होगा, तो ये जीरो होने का कोई चांस है नहीं, है ना। मैथमेटिकली भी देख ले, जीरो नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है। समझा? हाँ, तो यहाँ जीरो पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन बंद हो गया। अब बीच में कहीं ढूंढते हैं, सपोज यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, मैं सोचूं एग्जैक्ट मिडल में जीरो है, तो तू ध्यान से देख, ये रहा तेरा Q1, ये सीखने वाला है, वीडियो छोड़ के जाना नहीं एक सेकंड भी कहीं पे भी। बीच में किसी का मैसेज नोटिफिकेशन आता है, सब कुछ अवॉइड कर, सीधा इसमें घुस जा। देख ये बीच में जो जगह है एग्जैक्ट मिडल में, ये 0.15 है ना, तो आधा आधा करेंगे हम, तो क्या होगा, मान ले 0.72 और ये क्या मान ले 0.75। ठीक है, ये बीच में, यहाँ पे क्या पोटेंशियल जीरो हो सकता है? कोशिश करते हैं। देख यहाँ पे चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम, यहाँ पे चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। ये बड़ा चार्ज है तो यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल देगा, ये छोटा चार्ज है तो थोड़ा कम देगा। मतलब इन दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे इक्वल, प्लस माइनस हो रहा है, इसका पोटेंशियल प्लस होगा, इसका पोटेंशियल माइनस होगा, लेकिन ये जीरो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है, तो इक्वल नहीं हो रहा है, तो जीरो नहीं हो पा रहा है। तो क्या कोई और चांस है? यस है ना। मैं एक काम करूँ, इसको थोड़ा सा इधर ले जाऊँ तो मामला बन सकता है। कैसे कि देखिए चार्ज बड़ा है और पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R। डिस्टेंस बढ़ गया ना, यहाँ का डिस्टेंस बढ़ गया तो इसका पोटेंशियल कम हो सकता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल पहुँच रहा है वो डिस्टेंस बढ़ जाने से कम हो गया पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल कम हो गया, समझ। और ये नेगेटिव है, इसका डिस्टेंस देख कम हो गया, इसका डिस्टेंस कम हो गया तो पोटेंशियल बढ़ गया। हाँ, तो अब मैंने जो होने का चांस है कि इसकी वजह से जो पोटेंशियल पहुंच रहा है वो कम कर दो, इसकी वजह से पहुंच रहा है वो ज़्यादा हो गया, प्लस माइनस हो के जीरो होने का चांस यहाँ बनता है। फिर इतना मैथमेटिक्स तो तेरे को आना चाहिए यार,
तो मेरे को लगता है इस पॉइंट पे 0 हो सकता है। तेरे को फिर भी समझ में नहीं आया तो मैसेज कर कमेंट में कि सर ये क्या था, सब मज़ा नहीं आया। ओके कि नहीं? ओके पक्का ना? देख सीधा मानना है मेरा कि इसका चार्ज बड़ा है ना तो पोटेंशियल ज़्यादा देगा, इसका चार्ज छोटा है तो पोटेंशियल कम देगा। तो ज़्यादा और कम ये इक्वल नहीं होगा तो 0 नहीं होगा, लेकिन हम इस पोटेंशियल को कम करें, इस पोटेंशियल को थोड़ा बढ़ाएं तो इक्वल हो सकता है ना। हाँ, अब इस पोटेंशियल को कम करने के लिए डिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है, पोटेंशियल को कम करने के लिए डिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है, और इस पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए डिस्टेंस कम करना पड़ता है। तो वो हो गया ना, इधर सरकने से वो काम हो गया। समझा कि नहीं समझा? तो यहाँ पे कहीं पे पोटेंशियल 0 हो सकता है, ये फर्स्ट चॉइस है मेरा एक्स डिस्टेंस पे। अच्छा, उसी प्रकार द सेम वे यहाँ पर भी पोटेंशियल कहीं ना कहीं 0 मिल सकता है तुमको, यहाँ पर भी 0 मिल सकता है, यहाँ पर भी मिल सकता है। तो टोटल वी डिसाइडेड 3 लोकेशन टू मेक अ रिसर्च ऑन, बट अमॉन्ग these 3 locations one was failed because we understood by proper mathematics that the potential may be 0 is not possible here. The potential can be 0 here and can be 0 there. So we have to compute this numerical in 2 options. The very first option is this, and the second option is this. So we have to compute this into 2 options. The first option, draw Q1, Q2, R, और यहाँ पे हम 0 समझ रहे, इतना x जितना दूर, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो क्या हो गया, r माइनस एक्स। अब ये तो तू यार इतना बड़ा बच्चा है, ये पूरा r है, ये x है, r माइनस एक्स ना। हाँ तो चल, तो इस पॉइंट पे 0 हो सकता है। तो एक डायलॉग लिख ले क्या, कि एज शोन इन फिगर पोटेंशियल एट P विच इज x डिस्टेंस अवे फ्रॉम Q1 टू द राइट साइड 0। एज, ये लिखना पड़ेगा नोटिस, एज शोन इन फिगर पोटेंशियल एट P इज 0। अज्यूम दैट, हमने ऐसा अज्यूम किया है और सोच समझ के समझा भी है। फिर लिख दे P, लोकेशन P का, P इज x डिस्टेंस अवे फ्रॉम Q1 टू द राइट साइड, बस इतना हो गया थियरी। अब चल कैलकुलेट कर दे। क्या यहाँ पे पोटेंशियल 0 है दोस्त, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 तो लिख दे पोटेंशियल एट P इज इक्वल्स टू 0। ओके, किसकी वजह से है, तो इसका भी पोटेंशियल इधर आ रहा है, इसका भी आ रहा है, देख इसका फिर उसका भी, दोनों का टोटल क्या दिखाना है अपने को 0। तो इसका जो पोटेंशियल आएगा वो होगा के Q1 अपॉन यहाँ से ये डिस्टेंस x, फिर ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव का पोटेंशियल नेगेटिव आता है, के Q2 अपॉन दिस डिस्टेंस r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको उधर डाल दे, के Q1 अपॉन एक्स, के Q2 अपॉन r माइनस एक्स, के गॉन, ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन एक्स, ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन r माइनस एक्स कौन। अब यहाँ से x ढूंढ ले, थोड़ा भगवान से डर, 12वीं में आ गया, बड़ा हो गया, इतना नहीं कर सकता, खुद कर, ये r को 0.15 रख देना, ठीक है। तो हो गया ऑप्शन 1 डिस्कस्ड। तू इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम ऑप्शन 2 पे बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, मेरा भी फोटो लेगा, ही हा 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 हा। चल मिटा रहा हूँ इसको, हाँ अभी ऑप्शन नंबर 2। मैं कुछ भी लिखूं से पहले तू भी तो अपना अज्यूम कर कि ऑप्शन नंबर 2 यहां पे पोटेंशियल 0 है। तो नए सिरे से ड्राइंग लेते देख, Q1 Q2 Q1 से इतना दूर, इस जगह पे पोटेंशियल 0 समझ रहे हैं। अच्छा ये तो R था, अब इस नए डिस्टेंस को क्या बोल देते x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x माइनस आर। क्लियर ना, इन दोनों के बीच तो डिस्टेंस r ही था,
फिर ये जो नया पॉइंट डिसाइड किया वो x जितना दूर डिसाइड किया, ये हो गया x माइनस आर, समझा? ओके, तो वही नोटिस लिख दे सेम टू सेम, एज शोन इन फिगर पोटेंशियल एट P इज 0, फिर P का लोकेशन लिख दे, P इज x डिस्टेंस अवे फ्रॉम द Q1 टू द राइट साइड, P इज x डिस्टेंस अवे फ्रॉम Q1 टू द राइट साइड। ओके चल, ये सब डायलॉग बाजी हो गए, अब सीधा कैलकुलेशन चालू कर। चल, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, एक तो इसकी वजह से पोटेंशियल जाएगा यहाँ पे इतना दूर, ये डिस्टेंस आएगा x, पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू 0 विच इज बिकॉज ऑफ k Q1 अपॉन x माइनस, अब इसकी वजह से पोटेंशियल इधर ये गया k Q2 अपॉन x माइनस r, अब इसको उधर डाल, k Q1 अपॉन x, k Q2 अपॉन x माइनस r, k गॉन, 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x, 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x माइनस r, चल निकल, यहाँ से x मिल जाएगा रे, x मिल जाएगा भाई। हाँ तो बोल ऑप्शन 2 कैसा रहा, स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3, ही ऐसे ही हा हा ले ले, चल डन। ओके बच्चा लोग, अभी देखो ये जो पिछला सम अभी किया हमने, मुझे थोड़ा डेंजरस लगा क्योंकि आपके लिए पहली बार है, इसलिए आपके लिए डेंजरस लगा, तो नॉट टू वरी, मैंने जो सीक्वेंस बनाया है उसमें ये वाला सम सेम टू सेम है, सिर्फ चार्जेस बदले, देखो ये रहे, सिर्फ चार्जेस बदले हुए हैं, सेम सीन है कि 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम एंड -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, इन दोनों को सेपरेटेड बाय 16 सेंटीमीटर, तो सेम केस है, ये Q1 ये Q2, ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ये खुद ट्राई करो, वीडियो आप लोग पॉज करो, खुद ट्राई करो, नहीं जमता है तो मेरे पास आओ फिर वीडियो देखो, ये ज्वाइनिंग लाइन है, हाँ डिस्टेंस कितना है 16 सेंटीमीटर, वीडियो को पॉज करके खुद करो ट्राई, नहीं हो रहा है खुद से तो फिर वीडियो देख आगे का। हाँ चल कैसे होगा, इट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, तो 3 जगह हो सकती है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हो सकता है सर और यहाँ पे हो सकता है, राइट, सेम टू सेम। तो ऑप्शन 1, थोड़ा स्पीड में लेंगे इसको, बहुत समझा दिया पिछले में। ऑप्शन 1 में इधर Q1 को रख, इधर Q2 को रख, हाँ है ना, ये हो गया तेरा R, और इस जगह पे पोटेंशियल 0 है ऐसा सोच लिया, तो ये जगह कितनी दूर है x जितनी, तो जो बाकी का है वो क्या होगा r माइनस एक्स। ओके, तो वही डायलॉग ठोक दे, एज शॉन इन फिगर एट पॉइंट P पोटेंशियल इज 0, तन्हाई में दिल चुपके से रोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। रुक जा इससे एक गाना याद आया रे, हम लोग स्कूल टाइम में गाते थे, एग्जाम पास आए हम घबराए, टीचर न जाने कैसा पेपर बनाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय याद नहीं होता है। टीचर भी यार कुछ भी पेपर बनाते हैं, लेकिन आपके अच्छे के लिए होता है। जब पेपर टफ निकलता है ना, तो समझो हमारा सालों का जो एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ उसमें होता है, टफ ट्रेनिंग होता है जो आगे जाके आपको बहुत काम आता है आगे जाके, है ना, इसलिए पेपर टफ बनते हैं। तो रोना नहीं, गाना नहीं गाना,
चल यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, ले ले Vp इज इक्वल टू जीरो। इसकी वजह से पोटेंशियल होगा के Q1 अपॉन एक्स, इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा के Q2 अपॉन आर माइनस एक्स। बच्चा अब इसको उधर डाल दे, समझ में आ रहा है ना कि जा रहा है? अरे आ रहा है, के निकला Q1 अपॉन एक्स, Q2 अपॉन आर माइनस एक्स। अब वैल्यू रख, अरे भगवान से डर थोड़ा, क्या वैल्यू है इसकी? 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन एक्स। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। बहुत कुछ होता है फिजिक्स के सम्स देख के। चल ठीक है, ये जो 12वीं पढ़ के गए ना बच्चे, वो लोग बोलते हैं कि सोहम सर सम्स के न्यूमेरिकल्स के जादूगर हैं, न्यूमेरिकल्स अच्छा इंस्टॉल करते हैं बच्चों के अंदर, समझा के, ड्राइंग करवा के, इमेजिन करवा के। तो बच्चे बोलते हैं ऐसा आके, तो मुझे लगता है चले मेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे सही में। तो क्या वाकई में आपको भी लग रहा है कि ये सम्स में जादू है, पावर है, आपको इमेजिनेशन अच्छा हो रहा है? तो प्लीज़ कमेंट में लिखो कि हाँ सर वाकई में आपके सम्स में दम है, और नहीं है दम तो वो भी लिख के सर दम नहीं है तो आई विल इम्प्रूव द पैटर्न ऑफ टीचिंग, आई विल इम्प्रूव। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 2, एक बिलाड़ी जाड़ी टेंग 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 टेंग। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे चल दे Q1 Q2 और एथे साडा हक एथे रख, एथे जीरो समझेंगे, एथे हाँ। तो ई जोन है आर है और ऊ का है एक्स है एक्स, तो ई का होगा एक्स माइनस आर। अभी जोन बच्चा को नहीं पता कि एक्स माइनस आर ले सकत है, वो बच्चा समझा क्या करना है? हाँ चल, अरे क्या पढ़ाओ यार, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल लेना के Q1 अपॉन एक्स, और इसकी वजह से यहाँ पे माइनस के Q2 अपॉन एक्स माइनस आर इज इक्वल टू जीरो। के Q1 अपॉन एक्स, के Q2 अपॉन एक्स माइनस आर, के निकला ये 5 इंटू 10⁻8 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 3 इंटू 10⁻8 दिया हुआ है, x माइनस 0.16। अब यहाँ से x ढूंढ के निकाल ले, मान ले नहीं आता है तो हाँ चल ले ले स्क्रीनशॉट, रुक मेरे को भी ले स्क्रीनशॉट में, ही हा हा, ले 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 1 2 3। ओके बच्चा लोग, आज के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल, लास्ट सम मजे करवा देता हूँ। चल इस लास्ट में तो तेरे को तू ये पैटर्न समझ, मैंने पढ़ाया था थियरी में कि यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे सपोज Q2 है और इधर Q3 है। ठीक है, मैं बोलूँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो समझ इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा के Q1 अपॉन R1। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा के Q2 अपॉन R2, इसकी वजह से भी होगा के Q3 अपॉन R3 होगा ना। तो यहाँ पे इतना सारा पोटेंशियल मिलेगा इन तीनों की वजह से, राइट। तो सेम मैटर इस क्वेश्चन में आपको एक हेक्सागोन बोला है, और रेगुलर हेक्सागोन, देख हेक्सागोन ऐसा होता है, ऐसा होता है हेक्सागोन, होता है ना, बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा लो सर, ठीक है ले। तारा जो कौन था, ऐसा गुजराती में बोलते हैं हमारे अहमदाबादी लोग, तारा जो कौन था ये, मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ, हा हा हा। एक बिलाड़ी जाड़ी, ये रेगुलर हेक्सागोन है, 10 सेंटीमीटर ऑफ साइड, मतलब हर एक साइड का लेंथ के 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, हाँ हो गया। Has a charge 5 माइक्रोकूलम at each of its vertices, इसके हर एक वर्टाइसिस पे, ये वाला एक वर्टाइसिस है, ये वाला वर्टाइसिस, ये वर्टिक्स, ये वर्टिक्स, ये ई जोन, इतना वर्टाइसिस दिखत है, उस सब जगह पे 5 माइक्रोकूलम रखत है, तो सबको क्यू क्यू नाम दे दे, क्यू Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 नहीं, अरे इक्वल है ना, हाँ वैल्यू क्या है इसका 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब इसके कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर,
इस सेंटर पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सीधी बात है। रेगुलर हेक्सागोन है तो ये एंगल 60 का होता है, तभी तो पूरा 360 होगा। बे यार किसको पढ़ा रहा हूँ मैं, ये 60 60 60 60 60 60 360 कितना 360 नहीं रे 360। हाँ अपन लोग हिंदी मीडियम भी डालते हैं अंदर। 360 हो गया ये पूरा, तो ये 60, अच्छा ये 60 है। अच्छा ये दोनों साइड देख इक्वल लेंथ का होता है तो ये एंगल भी इक्वल होगा, तो ऑब्वियसली तीनों को 180 होना है तो इसको भी 60 होना पड़ेगा, इसको भी 60 होना पड़ेगा। अच्छा सब 60 60 है तो इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में पॉइंट 1 है तो ये भी पॉइंट 1, 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 पॉइंट 1। हाँ हो गया सेट। अब यहाँ पे पोटेंशियल निकाल, तो देख पोटेंशियल के लिए दो चीजें, ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/R। तो Q तो पता है अपने को 5 माइक्रो कूलम है और R मिल गया। अब इसकी वजह से भी उतना ही 6 जनों की वजह से आएगा और इक्वल आएगा, तो इंटू 6 कर दे, इंटू 6 कर दे, समझा। इंटू 6 करने का फंडा कि 6 बार कौन कैलकुलेट करेगा सर, एक ही बार में निपटाओ ना, तो इंटू 6 कर दे, आ जाएगा तेरा आंसर, समझा। तो आज के लेक्चर में मजा आया ना, ये सम इतना ही है, बाकी के तो कंसेप्ट समझा है आपको। आज के लेक्चर में आपको मजा आया हो ना, तो कमेंट में लिखो कि सर रियली वी एंजॉय द सम, really we enjoy the way you teach and explain, and if you don't enjoy the lecture then write down it is also in the comment that sir we didn't enjoy the lecture, we didn't enjoy the method of teaching, we didn't enjoy your way of explaining, तो I will improve ना। so you write something in the comment। पहले सेल्फिश लोगों सिर्फ वीडियो देखते और भाग जाते हो, कुछ कमेंट में डालो तो अपना चैनल का रेपो बढ़ता है कि कमेंट आए इस पर, ठीक है। और शेयर नहीं करना ये वीडियो किसी को, और खास तेरे पेरेंट्स को तो मत बताना, क्योंकि आज के लेक्चर में पागलपन किया, गाने वाने गाए, सीटियाँ बजाई, तो अच्छा नहीं लगता। पेरेंट्स को क्या लगेगा, ये सोहम सर, और लेक्चर में ऐसा करते, गाने वाने गाते। लेकिन यू नो ना, लेक्चर को एनर्जेटिक बनाना है तो, और ये नेचुरल आ जाता है, यू नो आई एम वेरी नेचुरल पर्सन, पढ़ाते पढ़ाते कहीं भी घुस जाता हूँ, कुछ भी गाने शाने आ जाते हैं। तो इफ़ यू एन्जॉय द एंटायर लेक्चर राइट डाउन इट द कमेंट, ओके बाय।